This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear student, Assalamu alaikum. Today we will study General Science of Grade 4, chapter number 6, Force and Motion. In this chapter, our second lecture is about gravity. In this topic, we understand how gravity affects. These are the main objective of today's lecture, what is gravity and how gravity affect. ग्रेविटी को उर्दू में कशिश शक्ल कहते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हम देखेंगे कि अगर जो दरख्त के साथ पत्ते अटैच हैं, जो ही वो उससे डिस्कनेक्ट होते हैं तो वो ज़मीन की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह अगर कोई उसके साथ फ्रूट दरख्त के साथ अटैच है, मतलब एप्पल है, तो जब वो अपनी दरख्त से अपने वो से अलग होगा तो वो ज़मीन की तरफ मूव करेगा। इसी तरह अगर हम फुटबॉल को थ्रो करते हैं अपवर्ड तो वो एक ख़ास हाइट तक पहुंचने के बाद वो ज़मीन की तरफ मूव करता है। तो फाउंटेन वाटर की को देखें तो वो भी ज़मीन की तरफ मूव करता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इससे पिछले टॉपिक में जिसमें हमने लेक्चर 1 स्टडी किया, जिसमें हमने फोर्स और मोशन के बारे में पढ़ा, उसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज़ फोर्स। तो फोर्स क्या थी? फोर्स इज़ ए पुश और पुल। व्हाट इज़ मोशन? एन ऑब्जेक्ट मूव विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट या मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो उसमें हमने उस लेक्चर में हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट जो है उसके मूव करने के लिए हमें फोर्स रिक्वायर है। तो अभी जो हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं ग्रेविटी, तो उसके लिए मैंने जो एनवायरनमेंट इर्द गिर्द ऑब्ज़र्व करने को कहा, तो उसमें हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ चीज़ें खुद ब खुद ही फॉल कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी फोर्स मौजूद है जिससे जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं। उस फोर्स का नाम जो है वो ग्रेविटी है। तो व्हाट इज़ ग्रेविटी? ग्रेविटी इज़ ए फोर्स दैट पुल थिंग डाउन टुवर्ड अर्थ। इट इज़ इनविजिबल, ये नज़र नहीं आती, बट वी कैन सी इट्स इफ़ेक्ट एवरी डे। हम इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हर रोज़ देखते हैं। ग्रेविटी इज़ ए फोर्स, ग्रेविटी एक फोर्स है दैट पुल थिंग डाउन टुवर्ड अर्थ, जो अर्थ की तरफ चीज़ों को खींचती है। बट वी कैन सी इट्स इफ़ेक्ट एवरी डे। इट इज़ इनविजिबल बट वी कैन सी इट्स इफ़ेक्ट एवरी डे। ये हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन हम इसके जो असर हैं वो डेली लाइफ में देखते हैं। When you drop something, it fall to the ground. This happen because of gravity is pull it down. Gravity is invisible and is always pulling thing down toward earth. जो अर्थ चीज़ें हैं उनको अर्थ की तरफ खींच रही है। ग्रेविटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम चंद एक एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल से काफ़ी एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटी क्या है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ग्रेविटी इज़ इनविजिबल फोर्स दैट पुल एवरीथिंग टुवर्ड ईच अदर या टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ऑन अर्थ ग्रेविटी पुल एवरीथिंग डाउन टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ विच इज़ वाई द थिंग्स फॉल। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से चीज़ें
ज़मीन की तरफ गिरती हैं। तो एग्ज़ाम्पल ऑफ ग्रेविटी इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मिसालें हैं, व्हेन यू ड्रॉप ए टॉय इट फॉल टू द फ्लोर, जब हम कोई खिलौना गिराते हैं तो ये ज़मीन की तरफ, फर्श की तरफ वापस आता है। ग्रेविटी ये क्यों आता है? क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके लिए फ़ोर्स रिक्वायर होती है। तो इधर फोर्स कौन सी है? ग्रेविटी इज़ पुलिंग इन योर टॉय डाउन, ये उसको नीचे की तरफ लेके आती है। इसका मतलब इधर भी फोर्स है और उस फोर्स का नाम ग्रेविटी है जो उसको नीचे की तरफ लेके आ रही है। व्हेन यू जंप यू ऑलवेज कम बैक डाउन, जब हमने जंप लगाया तो हमें ऊपर ही रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि उधर फोर्स मौजूद है, वो फोर्स कौन सी है? ग्रेविटी की। ग्रेविटी पुल यू बैक टू द ग्राउंड। ए बॉल रोल डाउन हिल, अगर एक बॉल हाइट से रोल कर रही है तो वो नीचे की तरफ आएगी। ग्रेविटी इज़ पुलिंग बॉल डाउन द स्लोप। इसी तरह रेन फॉल फ्रॉम द स्काई, जब बारिश का जो पानी है, जो ड्रॉपलेट्स हैं, ग्रेविटी पुल द रेन ड्रॉप डाउन टू द अर्थ, अर्थ की तरफ उसको वापस लेके आएगी। एन एप्पल फॉल फ्रॉम ए ट्री, जब भी दरख्त से जो फ्रूट है या कोई एप्पल जो उसके साथ अटैच है वो जो ही डिस्कनेक्ट होगा तो इन फैक्ट तो उसको उधर ही रहना चाहिए जब डिस्कनेक्ट हुआ, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट के मूव करने के लिए हमें फोर्स रिक्वायर है, लेकिन इधर जो फोर्स है वो ग्रेविटी की फोर्स है जो उसको नीचे की तरफ लेके आ रही है। इफ़ यू थ्रो ए बॉल अप इन द एयर इट कम बैक डाउन, जब हम बॉल को अप एयर की तरफ थ्रो करते हैं तो ये उसे वापस ज़मीन की तरफ लेके आती है। ये ग्रेविटी की फोर्स है। ग्रेविटी इज़ ऑलवेज पुलिंग इट बैक। व्हेन यू स्लाइड डाउन ए प्लेग्राउंड स्लाइड, प्लेग्राउंड स्लाइड्स पे सर्टन हाइट से नीचे की तरफ जो ग्रेविटी है वो एक्ट करती है, वो ग्रेविटी इज ऑलवेज पुलिंग इट बैक, वो उसको नीचे की तरफ लेके आती है। योर शूज स्टे ऑन द ग्राउंड व्हेन यू वॉक, ग्रेविटी कीप ऑन यू फ्रॉम फ्लोटिंग अवे, ग्रेविटी हमें कि एक फिक्स जगह पे या चलने में मदद देती है, अदरवाइज़ हम ज़मीन पे चल ना सकें। तो ये वो कुछ एग्जांपल्स थी जिससे हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फॉल कर रहे हैं, तो उस फॉलिंग के पीछे जो रीज़न है वो अर्थ के सेंटर की तरफ आ रहे हैं, तो वो ग्रेविटी की फोर्स है, जिसके बारे में हमने यह कहा कि ग्रेविटी इज़ ए फोर्स दैट पुल एवरीथिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट इज़ द रीज़न थिंग्स फॉल डाउन व्हेन यू ड्रॉप देम। ग्रेविटी ऑलवेज कीप अस द ग्राउंड एंड हेल्प द प्लैनेट स्टे इन ऑर्बिट अराउंड द सन। ये भी एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना है कि ग्रेविटी जो है वो जो मदद करती है प्लैनेट्स को कि वो अपने ऑर्बिट पे स्टे करें अराउंड द सन, सन के इर्द गिर्द। तो मैं कुछ और एग्जांपल्स को इधर एलेबोरेट कर देता हूँ जिससे हमें ग्रेविटी को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। एन एप्पल फॉल फ्रॉम ए ट्री, जो कि मैंने पहले बताया कि जब भी दरख्त से एप्पल डिस्कनेक्ट होगा तो वो डाउनवर्ड फॉल करेगा। एप्पल फॉल बिकॉज ग्रेविटी पुल इट डाउन, वो खुद नहीं डाउनवर्ड मूव करता, उसको ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड मूव करवाती है। ए बॉल रोलिंग डाउन ए हिल, ए बॉल ग्रेविटी हेल्प द बॉल मूव डाउनवर्ड, उसको नीचे की तरफ मूव करवाती है। रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ग्रेविटी जो है पुल द रेन टू टूवर्ड द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ। जंपिंग एंड कमिंग बैक डाउन, ग्रेविटी ब्रिंग यू बैक टू द ग्राउंड, जब हम जंप लगाते हैं तो ग्रेविटी की फोर्स है जिससे हम वापस ज़मीन की तरफ आते हैं।
ए पेंसिल ड्रॉप फ्रॉम योर डेस्क, ग्रेविटी पुल इट डाउन। जब पेंसिल डेस्क से नीचे ड्रॉप करते हैं या ड्रॉप होती है तो वो ज़मीन की तरफ मूव करती है, अर्थ की तरफ, तो ग्रेविटी उसको पुल डाउनवर्ड अर्थ मूव कराती है। ए लीफ फॉल फ्रॉम ए ट्री, पत्ते जब दरख्त से अलग होते हैं तो ग्रेविटी मेक इट फॉल स्लोली टू द ग्राउंड, वो इसको अर्थ की तरफ लेके आते हैं। वाटर फ्लोइंग डाउन फ्रॉम ए वाटरफॉल, ग्रेविटी पुल द वाटर ग्राउंड डाउनवर्ड। ए रॉक रोलिंग डाउन हिल, ग्रेविटी पुट इट डाउन। स्लाइडिंग डाउन ए स्लाइड, ग्रेविटी हेल्प यू मूव डाउन। जब बच्चे स्लाइड्स पे स्लाइडिंग कर रहे हैं तो वो जब एक हाइट से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो वो फोर्स नहीं खुद लगाते, अब वो ग्रेविटी की फोर्स है जो उनको नीचे की तरफ लेके आती है। स्नो फॉलिंग द ग्राउंड, ग्रेविटी ब्रिंग स्नो फॉल डाउनवर्ड द अर्थ। ड्रॉपिंग ए स्पून इट फॉल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। जब भी हम कोई चीज़ ड्रॉप करेंगे, पेन, स्पून, टॉय, किसी हाइट से, तो वो डाउनवर्ड अर्थ मूव करेगा। एन एरोप्लेन लैंडिंग ऑन द रनवे, ग्रेविटी पुल इट टूवर्ड अर्थ, वो अर्थ की तरफ से पुल करती है। तो पुल एक फोर्स है, जैसे कि हमने पहले फोर्स की डेफिनेशन में पढ़ा, फोर्स इज ए पुश और पुल दैट एन ऑब्जेक्ट मूव। तो ए ड्रॉप टॉय हिटिंग द फ्लोर, जब भी ग्रेविटी पुल इट डाउनवर्ड। पीपल स्टे ऑन द ग्राउंड, we do not float because gravity hold us down. A kite falling when wind stop, जब हवा रुक जाएगी, जो पतंग हवा में उड़ रहा है वो ग्रेविटी पुल इट, वैसे तो उसको उधर रहना चाहिए, ग्रेविटी पुल इट टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि अब हवा रुक चुकी है और वो फिर ग्रेविटी की फोर्स ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट करेगी और पतंग को ज़मीन की तरफ मूव करवाएगी। रेन वाटर रनिंग डाउन द स्ट्रीट, ग्रेविटी पुल द वाटर लोअर डाउनवर्ड अर्थ। जंपिंग ऑफ ए स्विंग एंड लैंडिंग, ग्रेविटी ब्रिंग यू डाउन। ए बास्केटबॉल बाउंसिंग आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, ग्रेविटी पुल इट डाउन। ग्रेविटी जो है इसको पुल करती है डाउन। पुल भी जैसे मैंने पहले फोर्स की डेफिनेशन की कि फोर्स इज ए पुश और पुल, तो पुल एक फोर्स है जिसकी वजह से ये डाउन हो रहा है, उसकी मोशन जो है डाउनवर्ड है। इसी तरह प्लैनेट मूव अराउंड द सन, ग्रेविटी कीप इट इन ऑर्बिट, इसको ऑर्बिट में रखती है। अभी तक जो एग्जांपल पढ़ी उनमें ये था कि एन एप्पल फॉल फ्रॉम ए ट्री, बॉल रोलिंग डाउन द हिल, रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जंपिंग एंड कमिंग बैक, पेंसिल ड्रॉप फ्रॉम योर डेस्क, a leaf falling from a tree, water flowing down a waterfall, a rock rolling downhill, slide down a slides, snow fall to the ground, dropping a spoon, aeroplane landing on the runway, people stay on the ground, a kite falling when wind stop, rainwater running down the street, jumping off a swing and a landing, a basketball bouncing after hitting the ground, planet move around the sun. This all about the gravity examples, जिसकी हम डेफिनेशन यूँ कर रहे हैं कि ग्रेविटी एक फोर्स है
दैट पुल थिंग डाउन टूवर्ड अर्थ। ग्रेविटी एक पुलिंग फोर्स है जिससे ऑब्जेक्ट को डाउन टूवर्ड अर्थ मूव करते हैं। इट इज़ इनविजिबल है, जिसके बारे में हम ये कह रहे हैं कि ये हमें नज़र नहीं आ रही कि ये इनविजिबल है, बट वी कैन सी इट्स इफ़ेक्ट एवरी डे। हम इसके जो असर हैं वो डेली पढ़ रहे हैं। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ग्रेविटी किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को पे असरअंदाज होती है और ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हम ये करते हैं कि एक पेंसिल लेते हैं जिसको हम एक थ्रेड से एक फ़िक्स पोजीशन पे हैंग कर देते हैं। पेंसिल उस थ्रेड के साथ और जिस पॉइंट के साथ हैंग की है वो उधर हैंग रहेगी, लटकती रहेगी जब तक वो थ्रेड उसके साथ कनेक्ट है। हमने ऑब्ज़र्व किया कि पेंसिल ज़मीन से कुछ हाइट पे थ्रेड की मदद से एक सर्टन पॉइंट पे हैंग हुई है और वो उधर हैंग पोजीशन में लटक रही है। अब हम ये करते हैं कि कुछ फासले से जहाँ से थ्रेड उसको से कनेक्ट किया हुआ है उसको थ्रेड को डिसकनेक्ट कर देते हैं। जो ही हम थ्रेड को डिसकनेक्ट करेंगे तो हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो पेंसिल है वो डाउन टुवर्ड अर्थ मूव करेगी। इनफैक्ट ये होना चाहिए था कि जब जिस तरह पेंसिल पहले हैंग की हुई है तो वो उसी तरह हैंग पोजीशन में रहे तब तक जब तक हम उस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। लेकिन इधर क्या हुआ कि जो ही हमने उसको डिस्कनेक्ट किया तो उसने मूव करना शुरू कर दिया। तो अब क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव करने के लिए उसे फोर्स की ज़रूरत होती है, तो इधर वो कौन सी फोर्स थी? इधर वो ग्रेविटी की फोर्स थी जिसने जो ही हमने उसको डिसकनेक्ट किया तो उसने उस अपनी हैंगिंग पोजीशन से डाउन टुवर्ड अर्थ मूव करना शुरू कर दिया। इससे हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को डिसकनेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो हैं वो डाउन टुवर्ड अर्थ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इस टॉपिक में हमने आज के जो इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग की वो ये थी कि व्हाट इज़ ग्रेविटी एंड हाउ इट पुलिंग थिंग्स डाउन टुवर्ड अर्थ। तो मैं इस सारे को शॉर्टली रिपीट करता हूँ विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं इसकी कि डेफिनेशन जो कि हमें अंडरस्टैंडिंग में इस कंसेप्ट को मदद करेगी कि ग्रेविटी इज़ ए फोर्स दैट पुल थिंग डाउन टुवर्ड अर्थ। इट इज़ इनविजिबल बट वी कैन सी इट्स इफेक्ट एवरी डे। When you drop something, it fall down to the earth. This is happen because of gravity. Because of gravity ये जो objects हैं वो downward move करना शुरू कर देंगे। इसकी एग्जांपल्स में हमने कुछ एग्जांपल स्टडी की वो जो कि हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड थी कि एन एप्पल एंड लीफ फॉल फ्रॉम ए ट्री। तो किस तरह ग्रेविटी उसमें अफेक्ट करती है। जो ही ट्री से जो एप्पल है या लीव्स हैं वो डिसकनेक्ट होंगे तो वो डाउन टुवर्ड अर्थ मूव करेंगे। तो जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मूवमेंट के लिए फ़ोर्स की ज़रूरत होती है, तो इधर जो फोर्स थी वो ग्रेविटी की फ़ोर्स थी, कश शक्ल थी जो कि अर्थ की तरफ थी, तो उसने ऑब्जेक्ट को डाउन टुवर्ड अर्थ मूव करवाया। इसी तरह यू जंप इन द एयर, ग्रेविटी पुल यू बैक टू द फ्लोर। जब हमने फोर्स लगाई अपने आप को या आपने फोर्स लगाई अपने आप को अपवर्ड मूव करने के लिए, जंप करने के लिए, तो आपने एक हाइट तक जितनी फोर्स लगाई थी तब उस हाइट तक मूव किया। वो ड्यू टू फोर्स था जो हमने अप्लाई की थी। अब इसके बाद होना ये चाहिए था
कि हम उधर स्टे करते, लेकिन हम जो ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स लगाई गई थी वो उससे डाउनवर्ड मूव किया टूवर्ड अर्थ, और वो डाउनवर्ड मोशन ड्यू टू कश्य शक्ल ऑफ अर्थ थी, ग्रेविटी ऑफ अर्थ थी, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव हो गया। यू राइड योर बाइक डाउन ए हिल, जब हम सर्टन हाइट से बाइक को राइड कर रहे थे तो वो जो तेज़ी से नीचे की तरफ मूव किया ड्यू टू जो उसकी मोशन है वो फास्ट इसलिए हुई कि जो वो हाइट से ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी ने पुल किया टुवर्ड अर्थ। इसी तरह रेन fall from the sky, gravity pull each raindrop toward the center of earth toward earth। तो वो जो रेन ड्रॉप थे वो ज़मीन की तरफ मूव करना शुरू कर दिए। हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि फाउंटेन वाटर जो है वो भी ग्राउंड की तरफ मूव करता है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी इज़ ऑलवेज वर्किंग, ये हमेशा वर्क करती है। इवन यू cannot see gravity, it's always working, it work on the same on all object, ये हर ऑब्जेक्ट पे वर्किंग कर रही है, वो बिग हैं या स्मॉल, हैवी हैं या लाइट, ग्रेविटी पुल देम डाउन। ग्रेविटी इज ए पुलिंग फोर्स, इट पुल एवरीथिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। You cannot see gravity, but you can see what it does. Gravity is the reason that things fall. Gravity वजह है जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो नीचे की तरफ गिरती हैं। ग्रेविटी क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? विदाउट ग्रेविटी क्या होगा? You would float away in the sky, और you would not be able to walk, run, jump properly. So gravity keep us safe and stable on earth। तो इसकी काफ़ी सारी और भी एग्जांपल्स हैं जिससे हमें ग्रेविटी को समझने में मदद मिलती है, जिनमें मैं चंद एक को इधर फिर एलेबोरेट कर देता हूँ ताकि हमें ये कंसेप्ट वाज़ेह हो जाए। जिस तरह अभी कहा कि ग्रेविटी जो है ये हमें सेफ़ रखती है, किससे? कि हम स्टेबल रहें अर्थ पे, तो इसी तरह ये प्लैनेट्स को मूव करने के लिए सन के इर्द गिर्द ग्रेविटी कीप इन देम इन ऑर्बिट, प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। मैं एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करता हूँ। एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री, जो एप्पल है वो अगर डिस्कनेक्ट होगा ट्री से तो वो डाउन टुवर्ड अर्थ मूव करेगा। द एप्पल फॉल बिकॉज ग्रेविटी पुल इट डाउन, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो इसे डाउन टुवर्ड अर्थ मूव करवाएगी। इस तरह बॉल रोलिंग डाउन ए हिल, ग्रेविटी हेल्प द बॉल मूविंग डाउनवर्ड, वो उसको डाउनवर्ड मूव कराएगी। फिर रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ग्रेविटी पुल द रेन ड्रॉप टूवर्ड अर्थ टूवर्ड ग्राउंड, जंपिंग एंड कमिंग बैक द ग्राउंड, ग्रेविटी ब्रिंग यू बैक टूवर्ड द ग्राउंड। तो ग्रेविटी की वजह से हम जब जंप किया तो वापस ज़मीन की तरफ आएंगे। ए पेंसिल ड्रॉप फ्रॉम योर डेस्क, इनफैक्ट जब पेंसिल डेस्क से ड्रॉप की तो उसको जिस जगह पे थी उधर रहना चाहिए था, लेकिन ग्रेविटी ने उसे पुल किया इट डाउन कि वो नीचे की तरफ मूव करे। ए लीफ फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री, ग्रेविटी मेक इट फॉल स्लोली टू द ग्राउंड। Water flowing down from a waterfall, gravity pull the water downward. A rock rolling downhill, gravity pull it down. Sliding down a slide, gravity help you move down
जब बच्चे स्लाइडिंग पे स्लाइड कर रहे थे तो सीढ़ियों से वो ऊपर गए, स्लाइड तक पहुँचे और उन्होंने फोर्स लगाई ताकि वो अपवर्ड मूव करें। अब वो स्लाइड से डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो वो कम फोर्स लगा रहे हैं, कोई ग्रेविटी की फोर्स है जो उनको नीचे की तरफ मूव करवा रही है। स्नो फॉलिंग टू द ग्राउंड, ग्रेविटी ब्रिंग द स्नो fall down, dropping a spoon, it fall because of gravity. An aeroplane landing on the runway, gravity it pull toward earth. A drop to hitting the floor, जब भी हमने कोई चीज़ ड्रॉप की, ग्रेविटी पुल इट डाउन. People stay on the ground. We did not float because gravity hold us. जैसा कि ये पहले बताया कि ये हमें मदद देती है स्टे और सेफ स्टेबल ऑन द अर्थ में। इसी तरह एक पतंग है जो कि हवा में उड़ रही थी। हवा अगर रुक जाती है तो इसको उधर ही रहना चाहिए, लेकिन ग्रेविटी जो है इसे पुल करेगी, पुल इट, ग्रेविटी पुल इट टू द ग्राउंड। रेन वाटर रनिंग डाउन द स्ट्रीट, ग्रेविटी पुल द वाटर लोअर पोजीशन। इसी तरह फिर जंपिंग ऑफ ए स्विंग एंड स्लाइड लैंडिंग, ग्रेविटी ब्रिंग यू डाउन। फिर बास्केटबॉल बाउंसिंग आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, ग्रेविटी पुल इट डाउन। जब वो बास्केटबॉल हिट करेगी ग्राउंड से तो वो बाउंस बैक हो गई, लेकिन जो ग्रेविटी है ये पुल इट डाउनवर्ड मूव करवाएगी। इसी तरह प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, ग्रेविटी कीप इट इन द ऑर्बिट। These are the examples in which gravity act and objects move toward Earth. These examples are an apple falling from a tree, ball rolling downhill, raindrop falling from sky, jumping and coming back, pencil dropping from your desk, leaf falling from a tree, water flow down a waterfall, rock downhill, slide down a slide, snow falling the ground, dropping a spoon, aeroplane landing on the runway, a drop toy hitting the ground, and kite falling down when the wind stop, rain water running down the street, jumping off the swing, basketball bouncing after hitting the ground, planet move around the sun। इस सारी एग्जांपल्स में हमने अंडरस्टैंड किया कि किस तरह जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव करते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक एक्टिविटी कराई। जो टीचर्स हैं ये इस तरह की और काफ़ी सारी एक्टिविटी या ऑब्ज़र्वेशन स्टूडेंट से करवा सकते हैं ताकि उन्हें खुद समझने में मदद मिले कि और वो बच्चे समझ सकें कि किस तरह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जब हम एक सर्टन हाइट पे उनको ड्रॉप करते हैं तो वो मूव करना शुरू कर देते हैं। और वो ख़ुद से स्टूडेंट ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्योंकि उन्होंने पहले इससे जो टॉपिक है जिसमें उन्होंने डिटेल पढ़ा कि फोर्स क्या है, कि फोर्स एक पुश एंड पुल है। फिर उन्होंने उस फोर्स की मदद से ये अंडरस्टैंड किया है कि मोशन जो है वो क्या है, मोशन मीन हरकत क्या है, कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तब वो अपनी मूव करना शुरू कर देता है। ड्यू टू फोर्स ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो इधर क्योंकि हमने अभी आज का टॉपिक जो है फोर्स की टाइप, जो मेजर टाइप्स हैं उनमें हम ग्रेविटी जो कशिश शक्ल पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को ये अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी कि
जब उन्हें पता चलेगा कि हमने एक ऑब्जेक्ट था जिसको सर्टन हाइट से ड्रॉप किया, तो वो तो उस पर तो हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, हमने फुटबॉल को किक किया और वो ऊपर की तरफ मूव किया, तब तो हमने फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो मूव करे। लेकिन जब वो सर्टन हाइट पे पहुंच गया, उसके बाद हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, लेकिन फिर भी वो डाउनवर्ड मूव करता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्ज़र्व करेंगे कि कैसे मूव करता है, उसके लिए क्या क्योंकि मूवमेंट के लिए तो रिक्वायरमेंट फोर्स की है, तो इधर वो कौन सी फोर्स होगी, इधर वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ होगी, कश्य शक्ल होगी, जिससे ऑब्जेक्ट जो हैं वो डाउन टुवर्ड अर्थ मूव करते हैं। तो फिर इस तरह वो बच्चे जो अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं उसमें काफ़ी सारी एग्जांपल अपनी नोटबुक पे रेडी कर सकते हैं, और वो ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वाकई इधर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो खुद ब खुद मूव नहीं कर रहे, बल्कि एक इनविजिबल फोर्स है जो कि नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसका वो इफ़ेक्ट देख रहे हैं, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो आज के इस टॉपिक में मैंने इसको काफ़ी डिटेल के साथ जो एग्जांपल्स थी उनको एलेबोरेट किया, ताकि हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो कि जो आज का हमारा टॉपिक है कश्य शक्ल, ये क्या है और इससे किस तरह ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करते हैं। तो मैं आज के इस टॉपिक को वाइंड अप करूँगा डेफिनेशन और विद फ्यू एग्जांपल्स के साथ कि ग्रेविटी क्या है और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं ग्रेविटी को अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ग्रेविटी इज़ ए फोर्स दैट पुलिंग थिंग्स डाउन टूवर्ड अर्थ, इट इज़ इनविजिबल, वी कैन सी इट्स इफेक्ट एवरी डे। तो इसकी एग्जांपल्स में हमने बहुत सारी एग्जांपल्स स्टडी की, तो उनमें चंद एक दर्ज झैल हैं। व्हेन यू ड्रॉप ए टॉय इट फॉल to the floor. When you jump, you always come back down. A ball roll downhill. Rain fall from the sky. An apple fall from a tree. If you throw a ball up in the air, it come back down. When you slide down a playground slides, your shoes stay on the ground. When you walking, all the example of gravity. This is all about gravity, जिसको उर्दू में कश्य शक्ल कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।